घर जाने की एक्साइटमेंट इतनी थी कि जो पैकिंग थी वो बहुत दिन पहले ही कर रख ली थी। और एक्साइटमेंट में समझ नहीं आ रहा था कि क्या रखना है और क्या नहीं, तो इसलिए ना चाहते हुए भी नाम के लिए बुक्स रख ली थी, जिसका कोई मुझे पता था इस्तेमाल होने वाला है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज दोबारा से मेरी जर्नी स्टार्ट होने वाली है। पिछली बार तो एक बहुत बड़ा स्कैम हो चुका है। आई डोंट वांट कि इस बार भी कोई ऐसा स्कैम हो, और बस मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छे से अपने घर पहुँच जाऊँ, क्योंकि मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। लेकिन जो पिछली वाली एक्साइटमेंट थी वो सारी बर्बाद हो चुकी है। इस बार उतनी एक्साइटमेंट नहीं है, बट मैं हूँ पूरी एक्साइटेड कि मेरे को अपने मम्मी पापा से, अपनी फैमिली वालों से मिलना है। बस वेट है ट्रेन का, पैकिंग, ब्रेकफास्ट सब हो चुका है, बस निकलना है स्टेशन के लिए। तो निकल जाते हैं स्टेशन पे और मिलते हैं आपसे स्टेशन पर। उससे पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। और ये जो जर्नी है बहुत लंबी होने वाली है, क्योंकि मैं पहली बार अकेले ट्रैवल कर रही हूँ, वो भी इतना लंबा, पुणे से भिवानी, जो कि हरियाणा में है। तो बहुत लंबी जर्नी है। आज तक मैंने अकेले ट्रैवल नहीं किया है, बट इट्स फर्स्ट टाइम, फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस। तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहता है। तो बने रहिए एंड लेट्स गो। बाय बाय रुक। सोकी उसके बाद मैंने ऑटो पकड़ा और हॉस्टल को बाय बाय करते हुए निकल पड़ी स्टेशन पर। और स्टेशन पर जाकर देखा तो एक ट्रेन ऑलरेडी जा रही थी। मैं घबरा गई पूरी तरीके से कि मैंने दोबारा से अपनी ट्रेन एक बार फिर मिस कर दी है, और मुझे बहुत डर लगने लगा। लेकिन फिर बाद में पता चला कि जो मेरी ट्रेन है वो अभी इसके बाद आने वाली है, तो मुझे बहुत रिलैक्स और अच्छा फील हुआ। फिर मेरी ट्रेन आई, मैंने ट्रेन में अपना जो सामान था, अपना सीट जो थी मेरी, वो पकड़ी, और जो मेरा सीट का डब्बा था वहीं पर आया जहां पर मैं खड़ी हुई थी। फिर ट्रेन ने बाय बाय कर दिया पुणे जंक्शन को, और ट्रेन वाले भैया ने जो मेरे को न्यूज़पेपर लाकर दे दिया। फिर उसके बाद मैं केव से पास होने लगी। रास्ते में तो मुझे भूख लगाई, तो मैंने जामुन लिए। फिर जामुन खाते ही हमें अपना लंच मिल गया था, जिसमें कि था पनीर की सब्जी, दाल, चावल, दही, रोटी। फिर मैंने सब खाना खाया। उसके बाद स्पेशल डिश हमें मिली, जो कि सबकी ऑलमोस्ट फेवरेट होती है, आइसक्रीम, जिसे देखकर मुंह में पानी आ गया होगा। फिर आइसक्रीम खाकर मैं सो गई थी। फिर हमें स्नैक्स मिल गया, जिसमें कि बहुत सारी आइटम्स मिली थी। स्नैक्स में सैंडविच और बहुत सारी चीज़ें थी। फिर शाम हो चुकी थी, तो मैं अपने ऊपर वाली सीट से नीचे आ गई थी। वैसे मेरी सीट नीचे की ही थी, बट मैंने एक फैमिली के साथ एडजस्ट की थी बिकॉज उनका बच्चा छोटा था। फिर हमें रात का डिनर भी मिल गया जल्दी से, जिसमें खाना तो टेस्टी था, बट मुझे खाने का मन नहीं था, भूख नहीं थी। फिर सबने अपने अपने बिस्तर लगाए। मैंने तो नहीं लगाया था, क्योंकि मुझे इतना सब झंझट करने की आदत नहीं है, मैं बहुत आलसी लड़की हूँ। मैंने सिर्फ चादर ओढ़ी, कंबल ओढ़ा, क्योंकि ऊपर वाली सीट में ज़्यादा सर्दी लगती है। फिर सब अपने अपने सो गए थे। सुबह हमें टी देने एक अंकल आ गए थे बहुत अर्ली इन द मॉर्निंग, जिन्होंने उठा दिया था क्योंकि हमारा स्टेशन आने वाला था। फिर फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, निज़ामुद्दीन की, जो कि बहुत जल्दी था, क्योंकि मेरी ट्रेन थी न्यू दिल्ली से भिवानी तक की, लेकिन वो थी दोपहर में, तो इसलिए मैं ऑटो करके अपने भाई के घर पे पहुंच गई। और सुबह सुबह जो दिल्ली होती है वो बहुत ही खूबसूरत लगती है, नज़ारा ही कुछ अलग होता है। देखकर इतना सुकून मिलता है ना दिल्ली में, ग्रीनरी वगैरह सब, और इतनी शांत होती है कि पूछो मत, कुछ वर्ड्स ही नहीं है। तो फिर मैं सुबह सुबह पहुंच गई थी अपने भाई के घर पर, और फिर वहां जाकर बहुत इन्जॉय किया। इस डॉगी के साथ भी खेला, जो कि बहुत अच्छी ट्रेन थी। फिर मैं पहुंच गई थी रेलवे स्टेशन, और रास्ते में ही बारिश होने लगी थी, और वेदर इतना प्यारा हो गया था, बारिश और आंधी भी आई थी। और फिर बहुत घंटों
की मशक्क़तों के बाद मेरी ट्रेन मुझे मिली, क्योंकि वो ऑलरेडी 4 घंटे लेट हो चुकी थी। मैं वेट करते करते थक गई थी, क्योंकि जो लाइनों का काम था, ट्रैक्स वो सुधर रहे थे, इसलिए ट्रेन लेट हो रही थी। हर स्टेशन पे रुक रही थी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ रहा था। इतनी इरिटेटेड हो चुकी थी मैं कि पूछो मत। और ये मेरा चेहरा था इरिटेशन के बाद, क्योंकि 4 घंटे लेट होने के बाद यही होता है। तो जैसे तैसे मैंने टाइम पास किया मम्मी से बात कर कर, क्योंकि गुस्सा कर कर भी कोई फ़ायदा नहीं था। और फिर फाइनली जैसे तैसे मैं पहुंच गई अपने फाइनल डेस्टिनेशन, अपने घर पर। वहां पर मुझे मेरे चाचू लेने आए थे और ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि घर पास में ही था। तो यार ये थी मेरी जर्नी। बहुत सारे टैकल्स आए, बहुत मुश्किल रही, क्योंकि अकेले जाने में इतना बोर हो गई थी लिटरली। लेकिन क्या करें यार, मजबूरी थी। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना फुल अपडेट के लिए। तो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।